नमस्कार प्रिय परिजनों, देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं और हमारे सारे के सारे परिजनों को प्यार भरा नमस्कार। काफी दिनों से आप सबसे बात करने की इच्छा थी, व्यस्तता के कारण हो नहीं पा रहा था, लेकिन कलश जो बनाने के लिए हमने दिया था, 108 कुंडी गायत्री यज्ञ का शक्ति कलश, वो कल बनकर तैयार होकर के आ गया। तब मैंने सोचा कि अब आप लोगों से बात कर लेनी चाहिए। आगे हमें किस तरीके से काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र हमारे साथ एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानते हुए मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, आप सभी से कुछ शेयर करना चाहता हूँ बातें। काफी समय से एक बड़ा आयोजन डोंबिवली में हो, इसी इच्छा के साथ हम लोग चल रहे थे। मैं हूँ, अच्छेलाल जी, अच्छेलाल केवट जी हैं, रमणीक भाई इसलिए कि रमणीक भाई ने, जब हमने प्रथम 1993 में डोंबिवली गायत्री परिवार की स्थापना की थी, तब उसका स्थापना का कलश पंचकुंडी गायत्री यज्ञ के द्वारा हमने प्रस्थापित किया था और वो रमणीक भाई के द्वारा संपन्न हुआ था। और रमणीक भाई समय समय पर हमें मार्गदर्शन देते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में भी उनका हम लोगों ने मार्गदर्शन लिया ही है। तो काफी समय से डोंबिवली में एक अच्छा कार्यक्रम करना चाहिए हमें, जिस माध्यम से गुरुदेव के विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंचा सकें, अधिक से अधिक लोगों तक गुरुदेव के विचारों को पहुंचा सकें। ऐसा प्रयास हमें करना है और इसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम, हमें एक अच्छा कार्यक्रम करने की मन में बहुत इच्छा थी। अश्वमेध यज्ञ में यहाँ डोंबिवली से करीबन हम 18 लोग गए थे, सम्मिलित हुए थे और शिक्षण में ये संकल्प ले लिया कि हमें अश्वमेध यज्ञ की वर्ष पूर्ति निमित्त 108 कुंडी गायत्री यज्ञ डोंबिवली क्षेत्र में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा संपन्न करवाना है। उसका पत्र हमने मार्च में भेज दिया, उसका उत्तर भी आ गया, जीजी ने आशीर्वाद पत्र भेज दिया है और हम सभी लोग काम पर लग गए हैं। आप सभी आए थे मीटिंग में, 22 तारीख की मीटिंग भी आपने देखी ही होगी। जो नहीं आए उनको ये सारी खबरें तो मिली ही होंगी और ग्रुप में तो भी सारी खबरें आती रही। तो इसका पहला जो चरण है, पहला चरण है, हम शक्ति कलश यहाँ से शांति कुंज ले जाएंगे। परम श्रद्धेय जी उसमें 2400 तीर्थों का जल रज प्रस्थापित करेंगी, उसका पूजन करेंगी और देवी चेतना उसमें प्रवाहित कर वो कलश हमें वापस सौंपेंगी, जो कलश डोंबिवली क्षेत्र में आए। अब हमें आगे क्या करना है? तो इसका पहला चरण है, हमें अधिक से अधिक सोसाइटियों में, चालियों में
अपने मंडल में, अपने आसपास के मंदिरों में अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा करके इस कलश का पूजन करवाने की व्यवस्था बनानी है। क्योंकि जीजी ने हमें अनुमति दी है ना, उसके साथ में ये आदेश भी दिया है कि 108 कुंडी गायत्री यज्ञ आप करवा रहे हैं तो 108 जगहों पर आपको छोटे 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 आयोजन करने हैं। छोटे छोटे आयोजन में कैसे आयोजन होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कुंडी यज्ञ का आयोजन होगा, आधे घंटे का यज्ञ, कुंडी यज्ञ, जिसमें आधे घंटे के अंदर 24 गायत्री मंत्र की आहुतियों के साथ यज्ञ संपन्न कर दिया जाएगा। आरती कर दी जाएगी। कलश पूजन, पहले कलश पूजन किया जाएगा, सभी कलश पूजन करेंगे, उसके बाद यज्ञ किया जाएगा, उसके बाद आरती के साथ पूरा हो जाएगा। दूसरा एक ऐसा होगा जिसमें 24 दीपक जलाए जाएंगे। 24 दीपकों का दीप यज्ञ संपन्न होगा, गायत्री चालीसा का पाठ होगा और आरती होगी। ये भी कार्यक्रम 20 मिनट का, 20 मिनट से आधे घंटे के बीच में कार्यक्रम संपन्न होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हमें एक ही कार्यक्रम एक ही जगह पर करना है। तो अधिक से अधिक लोगों तक एक ही दिन में हमें 3 से 4 जगहों पर ये कार्यक्रम करने के प्रयास करने हैं, चाहे घर में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे मंदिरों में हो, लेकिन एक दिन में कम से कम 4 कार्यक्रम हो, ऐसा हमें प्रयास करना है। तभी वो 108 जगहों पर हम 2.5 महीने में कार्यक्रम संपन्न कर पाएंगे। और ये कार्यक्रम में करने के लिए आप सभी को कटिबद्ध होना है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये कार्यक्रम केवल डोंबिवली गायत्री परिवार के वो 5 लोगों की कमेटी या 10 लोगों की कमेटी या 15 लोगों की कमेटी का है। आप सभी ये कमेटी में हैं, आप सभी के माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है। एक तो ये व्यवस्था सुव्यवस्थित चले, इसके लिए 5 लोगों की कमेटी होती है। 5 लोगों की कमेटी वो पूर्ण अधिकारी नहीं है कि भाई वो सब काम कर लेंगे, वो उनके बगैर कार्यक्रम नहीं होगा। आप लोगों को स्वतंत्र तौर पर भी जहां तक हो सके वहां तक कार्यक्रम स्वतंत्र ही संपन्न करने हैं। 24 मंत्रों की आहुतियां देनी है, गायत्री चालीसा का पाठ करना है और आरती करनी है, कोई भी कर सकता है। तो आपको अपने दिल से ये भी बात निकाल देनी है, मैं तो छोटा कार्य करता हूँ, मुझसे ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेरे को तो सिर्फ चालीसा ही आती है, मैं तो सिर्फ पाठ में ही गई हूँ वगैरह, कुछ भी नहीं सोचना है। क्योंकि देखिए, समाज को बदलने की जिम्मेदारी गुरुदेव ने नारियों को ऐसी ही नहीं दी है। उनके पास शक्ति है, उनके पास साधना है, उनके पास सेवा है, समर्पण है। जो चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, घर घर जाकर पाठ करती हैं, यज्ञ करती हैं, पूजा करवाती हैं, जप करवाती हैं। अभी एक अगले संडे को अपनी पुष्पा दीदी गई थी 11 लोगों के साथ में अमरनाथ में, घर में 24,000 मंत्रों का 3 घंटे में अनुष्ठान पूरा करवा कर आई। सोचिए, 3 घंटे तक एक जगह बैठना दूसरे के लिए, उनका अनुष्ठान पूर्ण हो, इसके लिए ये 11 लोगों ने 24,000 मंत्रों का जस्ट 3 घंटे में एक साथ एक जगह बैठ करके पूर्ण किया। कितनी अद्भुत बात है। लोक कल्याण के लिए, लोगों के उत्थान के लिए, लोगों को सुखी करने के लिए हमारे गायत्री परिवार की बहनें घर घर जाती हैं, गायत्री चालीसा का पाठ करती हैं, गायत्री यज्ञ करवाती हैं, जप करवाती हैं। तो इसी प्रकार से हमें अभी आगे बढ़ना है। जितने भी मंडल हैं हमारे यहाँ पर डोंबिवली क्षेत्र में, जलाराम सत्संग मंडल है, आशापुरा गायत्री मंडल है, कृष्ण गायत्री मंडल है, कृष्ण मंडल है, या जितने भी गायत्री मंडल हैं, प्रज्ञा मंडल है, उन सभी ने अभी तैयारी करनी है इस कार्यक्रम के लिए। जिन तक हम पहुंच पाए उन तक हम पहुंचे हैं, जिन तक हम नहीं पहुंचे उन तक मेरी सबसे आपसे दरख्वास्त है, जो लोग अभी ये ग्रुप में, अधिक से अधिक लोग इस ग्रुप में लोगों को जोड़ने के लिए उनको लिंक भेजें और अधिक से अधिक लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं, ताकि वो सभी इस यज्ञ में अच्छी तरह से सम्मिलित हो पाए। अभी आपको शायद ये भी जानकारी दे दूं, एक खुशखबरी की जगह हमारी फाइनल हो चुकी है। हमारा यज्ञ जो है वो वेस्ट में, वो रेलवे ग्राउंड में संपन्न होगा। स्टेशन के नज़दीक है, 7 मिनट लगते हैं केवल, और सब पार्किंग की वगैरह अच्छी व्यवस्था है। वहाँ पर हमारा ये कार्यक्रम संपन्न हम लोग करेंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अभी आप तैयार हो जाइए कलश पूजन करवाने के लिए। तो कलश पूजन के लिए आप लोगों को एक लिस्ट बनानी शुरू करनी है। आपको 2 लिस्ट बनानी है एक्चुअली। पहली जो लिस्ट है वो ऐसी बनानी है
मान लीजिए जहां जहां भी आप रहती हैं, आपके साथ में जो भी 2-3 बहनें जुड़ी हुई हो, वो सभी का एक पहले तो ग्रुप तैयार कर देना है और उसकी एक लिस्ट बना लेनी है। वो लिस्ट कमिटी को शेयर कर देनी है। अब मान लीजिए कि गोगरासवाड़ी में कोई बहन है और गोगरासवाड़ी में उस बहन के साथ 5 बहनें हैं, तो 5 बहनों का लिस्ट वो बना ले। अब इनको क्या करना है, अधिक से अधिक लोगों के यहाँ या वहाँ के कोई मंदिर में सार्वजनिक तौर पर कलश पूजन का आयोजन करवाना है। उसकी लिस्ट उन्होंने 20 नवंबर तक तैयार करनी है। वो चाहे मंदिरों में कराएं, चाहे घर में कराएं, चाहे सोसाइटी में सार्वजनिक कराएं। सोसाइटियों में सार्वजनिक हो तो उत्तम होगा, क्योंकि समझ लीजिए एक सोसाइटी है जिसमें 4-5 विंग है, 4-5 विंग के अंदर लगभग 100-125 परिवार रहते हैं। उन परिवार सभी परिवारों का एक ही कलश पूजन हो जाएगा तो हम एक साथ में 100-125 परिवारों तक पहुंच सकते हैं। उसको अपने कार्यक्रम की जानकारी दे सकते हैं। कार्यक्रम बहुत ही सिंपल है। एक छोटी सी रंगोली बनानी है और रंगोली में दीपक 24 सजाने हैं। 20 मिनट का कार्यक्रम होगा। 24 आहुतियां गायत्री मंत्र की देकर गायत्री चालीसा का पाठ किया जाएगा। सभी कलश का पूजन करेंगे। जिसका जो भी भाव होगा, इस यज्ञ के हेतु कुछ भी अर्पण करना हो उसे, वो अर्पण करवा सकता है। तो वो जो आप लोग वहां पर उपस्थित होंगे उनके पास वो इस बात की जानकारी भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि लोग आपके साथ में भावनात्मक तौर पर जुड़ेंगे। उनको लगेगा कि हमारा भी कार्यक्रम है, केवल इनका ही कार्यक्रम नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसके अंदर कुछ भी अपना समय दान दे सकता है, अपना अंशदान दे सकता है। जो भी कुछ उसकी सेवा करनी हो वो सेवा करेगा। तो उसको ऐसा लगेगा कि ये कार्यक्रम केवल केवल गायत्री परिवार का नहीं, हम सभी का कार्यक्रम है और ये सभी का कार्यक्रम है। समग्र विश्व के कल्याण का संकल्प लेकर के हम सब कटिबद्ध हुए हैं। हमारा संकल्प ही है कि विश्व ब्रह्मांड मंगलमय हो, सभी का भला हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी स्वस्थ रहे, सभी दीर्घायु हो और हमारी देव संस्कृति घर घर तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे। तो आप इससे और दूसरा क्या लाभ होगा कि आप जहां पर भी कार्यक्रम करेंगे वहां पर हम लोग इसके अंदर जो संस्कार करने वाले हैं, गर्भ संस्कार करने वाले हैं, अन्नप्राशन संस्कार करवाने वाले हैं, विवाह संस्कार का भी प्रयास है। अगर 2-3 जोड़ियां मिल गई तो हम एक दिन विवाह भी करवा देंगे। तो गर्भ संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, मुंडन संस्कार है, यज्ञ पवित्र संस्कार यानी मुंज, मराठी में जिसे मुंज कहते हैं, यज्ञ पवित्र संस्कार ये भी यहाँ पर संपन्न कराने वाले हैं। दीक्षा, मंत्र दीक्षा, गुरुदेव ने कहा है कि मंत्र दीक्षा कार्यक्रमों के लिए आप दीजिए और गुरुदेव माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में वहां पर गायत्री महामंत्र की दीक्षा दी जाएगी। तो दीक्षा का संस्कार वहां पर संपन्न होगा, विद्यारंभ संस्कार होगा संपन्न वहां पर। जन्म दिवस 15 मिनट का कार्यक्रम होगा। जन्म दिवस उसकी एक ही पाली बैठेगी। जिनका जन्मदिन उस दिन होगा वो जन्मदिन उनका मनाया जाएगा। जिनका विवाह दिवस होगा विवाह दिवस संस्कार संपन्न किया जाएगा। ये सारी की सारी जानकारी आपको कलश पूजन के माध्यम से लोगों तक पहुंचानी है। हमारे प्रतिनिधि आपके साथ में रहेंगे ही। हमारे जो भी लोग, एक टोली तय की जाएगी, वो टोली हर एक जगह पर एक टोली जाएगी। मतलब एक दिन में 2 कार्यक्रम होंगे तो 2 लोग व्यवस्था बना लेंगे कि हम वहां पर पहुंच जाएं और हम भी